नमस्कार, मेरा नाम है पूनम चतुर्वेदी और इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो जब भी हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम दो वर्ड्स काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं जो कि होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं? जो भी चीज़ें ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं वो गुड्स और सर्विसेज होते हैं। सो देयर इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। तो जैसे गुड्स होता है, गुड्स क्या हो गया? कोई भी टैंजिबल कमोडिटी। सो एनी टैंजिबल कमोडिटी दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इज कॉल्ड गुड, और इट इज ऑल्सो नोन एज विजिबल गुड, और इट इज ऑल्सो नोन एज मटीरियल गुड। तो जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई कर पा रही हैं, जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं गुड्स। फॉर एग्जाम्पल बुक हो गया, राइस हो गया, क्लॉथ्स हो गए, पेन हो गए, बुक, ऐसी सारी चीज़ें हो गई जिसे कि हम छू सकते हैं और जो हमारी ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई करती है, उन सबको हम गुड्स की कैटेगरी में रखते हैं। जबकि सर्विसेज क्या होते हैं? एनी इनटेंजिबल थिंग दैट सेटिस्फाइज ह्यूमन वांट इज कॉल्ड अ सर्विस, और इनविजिबल गुड्स और इमटेरियल गुड्स। तो सर्विसेज भी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं, बट सर्विसेज को हम स्पर्श नहीं कर सकते, या हम उसे देख नहीं सकते, या हम उसे फील नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कोई डॉक्टर जो अपना मेडिकेशन दे रहा है किसी को, जो किसी को ट्रीटमेंट दे रहा है, टीचर है वो टीचिंग कर रहा है, या इंजीनियर है वो जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ये सारी चीज़ें जो हम देख नहीं सकते या स्पर्श नहीं कर सकते, उन सब चीज़ों को हम सर्विसेज कहते हैं। तो गुड्स और सर्विसेज दोनों ही ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, बट गुड्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि टैंजिबल होती है, जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं, वेयर सर्विसेज जो होती हैं वो ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे कि हम स्पर्श नहीं कर सकते। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। तो गुड्स को हमने क्लासीफाई किया है, तीन मेजर क्लासिफिकेशन होते हैं गुड्स के। पहला है बेस्ड ऑन सप्लाई, दूसरा होता है बेस्ड ऑन कंजम्पशन, और तीसरा होता है बेस्ड ऑन इट्स ड्यूरेबिलिटी। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि बेस्ड ऑन सप्लाई के हिसाब से, सप्लाई के बेसिस पे हमने गुड्स को किस क्लासिफिकेशन में रखा है। तो सप्लाई के हिसाब से हमारे पास दो क्लासिफिकेशन होते हैं, फ्री गुड्स एंड इकोनॉमिक गुड्स। तो फ्री गुड्स क्या होते हैं? जिसकी कोई भी प्राइस नहीं होती। ऐसे कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज जिसकी कोई भी प्राइस नहीं है, उन सबको हम फ्री गुड्स कंसिडर करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गई, ये सारी चीज़ों के लिए हमें कुछ भी पे नहीं करना होता, तो ये सब हमारे फ्री गुड्स के अंदर आते हैं। दूसरा होता है इकोनॉमिक गुड्स। So economic goods are those goods which are produced from human efforts and they are to be purchased at a given price. So उसको हमें उसके वो गुड्स परचेज करने के लिए या बाय करने के लिए हमें कुछ उसका प्राइस जो है, उसकी कुछ कीमत चुकानी पड़ती है, तब हम उन गुड्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। वो सारे गुड्स आते हैं इकोनॉमिक गुड्स में। फॉर एग्जाम्पल बुक्स हो गया, पेन हो गया, ये सारी चीज़ें हम मार्केट से खरीदते हैं, तो इसके लिए हमें कुछ पे करना होता है। दूसरा डिफरेंस जो है फ्री और इकोनॉमिक गुड्स में, वो ये होता है कि फ्री गुड्स जो है उसकी सप्लाई जो है वो अनलिमिटेड होती है, उसकी स्कैरसिटी नहीं होती, उसकी कोई कमी नहीं होती। जबकि जो इकोनॉमिक गुड्स होते हैं उसकी स्कैरसिटी होती है, उसके लिए हमें क्योंकि पे करना पड़ रहा है और वो प्रोडक्शन से आ रहा है, तो वहाँ पे उसकी जो सप्लाई होती है वो लिमिटेड होती है। तो ये था बेस्ड ऑन सप्लाई। देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन कंजम्पशन। तो कंजम्पशन के हिसाब से दो तरह के गुड्स आते हैं, एक होते हैं कंज्यूमर गुड्स, दूसरे होते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो कि कंज्यूमर मार्केट से परचेज कर रहा है और उससे डायरेक्टली सेटिस्फैक्शन डिराइव कर रहा है, उसको डायरेक्टली वो सिर्फ अपने कंजम्पशन के लिए ही यूज़ कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमने अगर मार्केट से फूड खरीदा है, कॉस्मेटिक्स खरीदा है, क्लॉथ्स खरीदे हैं, बुक्स, पेन्स, जो चीज़ें हम डायरेक्टली मार्केट से बाय कर रहे हैं और उसको डायरेक्टली उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं, जिससे हमें डायरेक्टली सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो सारे गुड्स हो जाते हैं कंज्यूमर गुड्स। ऑन द अदर हैंड प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं? वो ऐसे गुड्स होते हैं जो कि किसी दूसरे प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में हमें मदद करते हैं। हम वो गुड्स लेके आएंगे और उससे हम कोई दूसरा गुड जो है उसके प्रोडक्शन में उसको यूटिलाइज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो भी मशीनरीज होती हैं, रॉ मटेरियल्स होते हैं, फैक्ट्रीज होती है, तो जैसे रॉ मटेरियल हम कहीं से रॉ मटेरियल परचेज करके ला रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चरल के लिए एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल जो इंडस्ट्री से वो परचेज करते हैं, उसके बाद उससे वो नई दूसरा जो प्रोसेस्ड जो भी गुड्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। तो वो सारी चीज़ें किसके अंदर आती है? प्रोड्यूसर गुड्स में। फॉर एग्जाम्पल जैसे मशीन्स है, मशीन्स का भी हम यूटिलाइजेशन किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? कोई और गुड प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं प्रोड्यूसर गुड्स में। तो कंजम्पशन के हिसाब से दो क्लासिफिकेशन है, कंज्यूमर गुड्स जिसको हम डायरेक्टली, जिससे हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उनको कंज्यूम करके, दूसरा होता है प्रोड्यूसर गुड्स जिसे हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। देन तीसरा क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन ड्यूरेबिलिटी। तो ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से दो क्लासिफिकेशन है, पेरिशेबल एंड ड्यूरेबल गुड्स। तो पेरिशेबल गुड्स क्या होते हैं? दीज आर दोज गुड्स दैट डिके और पेरिश क्विकली
जो जल्दी खराब होने वाले जो भी गुड्स होते हैं, जिनकी लाइफ जो है वो काफ़ी कम होती है, या फिर जिसे हम सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हैं, वो सारे पेरिशेबल गुड्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल जो भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फिशेस हैं, जो भी एडिबल चीज़ें होती हैं, वो जनरली पेरिशेबल गुड्स के अंदर आती हैं। देन द सेकेंड क्लासिफिकेशन इज ड्यूरेबल गुड्स. So durable goods are those which last for a long period and we can use them again and again. तो जिसे हम काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ कर पा रहे हैं, अगर वो सारे गुड्स हमारे ड्यूरेबल गुड्स के अंदर आते हैं. फॉर एग्जाम्पल ट्रैक्टर है, थ्रेशर है, मशीनरीज है, एक्सेट्रा. तो ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से दो तरह के गुड्स हैं, पेरिशेबल एंड ड्यूरेबल. पेरिशेबल जो जल्दी खराब होने वाले गुड्स होते हैं, और ड्यूरेबल जो कि काफ़ी लंबे टाइम तक हम यूज़ कर सकते हैं. तो ये था गुड्स एंड सर्विसेज एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स. आई होप सबको ये क्लियर हो. Thank you.